Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are starting the second chapter from Footprints Without Feet, that is the thief's story. So students, ये story जो है is the story of a 15-year-old boy. He was a thief, वो चोरियाँ करता था and this story helps us to know that कैसे उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया जिसके बाद ही डिसाइडेड कि अब वो आगे चोरी नहीं करेगा. ही विल बिकम अ बेटर पर्सन. सो लेट्स सी कि ये स्टोरी एग्जैक्टली है क्या. आई वॉज स्टिल अ थीफ. आई मतलब कौन है यहाँ पे? द 15-year-old बॉय. ही हैज़ नरेटेड द स्टोरी. तो जहाँ पर भी आई यूज होगा तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आई मतलब कौन है यहाँ पर. द थीफ इज आई, दैट इज द नरेटर. ओके. I was a thief. I was still a thief when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अच्छा, अभी ये क्या बताया हुआ है? नरेटर ने पहले अपना इंट्रो दिया दैट ही वॉज अ थीफ. जब वो अनिल को मिला था हिज एज वॉज 15 ईयर्स, बट 15 साल की एज के अकॉर्डिंगली भी उसके पास बहुत एक्सपीरियंस था चोरी करने में. अब वो हमें बता रहा है कि व्हेन ही मेट अनिल फॉर द फर्स्ट टाइम अनिल क्या कर रहा था, एंड उसने अनिल का पूरा डिस्क्रिप्शन भी हमें दिया हुआ है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, kind and simple enough for my purpose. I did not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट जब थीफ ने अनिल को अप्रोच किया, अनिल उस टाइम पे रेसलिंग मैच देख रहा था. अब अनिल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. अनिल वॉज अराउंड 25 ईयर्स. ही हैड अ प्रॉपर हाइट. उसकी बॉडी भी मतलब जैसे बॉडी बिल्डर्स की बॉडी होती है समथिंग वैसी बिल्डअप उसकी बॉडी थी. एंड थीफ को लगा दैट अनिल इज़ ईजी गोइंग गाय, जिसको हम ईजिली अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं. एंड एक बार कॉन्फिडेंस में लिया तो चोरी करना ईजी हो जाएगा. अब यहाँ पे थीफ इज़ अप्रोचिंग अनिल और वो ट्राई कर रहा है एकदम फ्रेंडली वे में बात करने का, थोड़ा फ्लेटरिंग वे में बात करने का, ताकि अनिल ईजिली उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दे. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. ये किसने कहा? थीफ ने. क्या कहा अनिल को? दैट तुम खुद भी एक रेसलर जैसे ही लगते हो. अ लिटिल फ्लैटरिंग हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी off for a moment because at that time I was rentner thing. Well, I said modestly, I do wrestling a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employer. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. Okay. अब यहाँ पे जब थीफ अनिल को अप्रोच कर रहा है तो वो जानबूझकर अनिल को क्या बोल रहा है कि तुम खुद भी रेसलर जैसे ही दिखते हो, सो दैट अनिल जल्दी उस पर ट्रस्ट करना शुरू करे. नाउ थोड़े टाइम के बाद अनिल भी रिप्लाई करता है कि तुम भी एक रेसलर जैसे ही दिखते हो. नाउ यहाँ पे द थीफ इज़ वेरी मच कन्फ्यूज. क्यों कन्फ्यूज है? क्योंकि जब अनिल ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया दैट यू लुक लाइक अ रेसलर, उस टाइम पे थीफ बहुत थिन था, बहुत पतला था, तो ही डिड नॉट अंडरस्टूड कि उसको क्या बोलना चाहिए. तो भी उसने क्या कह दिया दैट हाँ मैं कभी कभार आई डू फाइट समटाइम, ऐसा करके उसने बोला. नाउ अनिल इज आस्किंग हिम द नेम कि तुम्हारा नाम क्या है. तो थीफ क्या आंसर करता है कि मेरा नाम हरी सिंह है. एक्चुअल में ये थीफ का रियल नेम नहीं होता. थीफ एवरी मंथ न्यू नेम लेता है. मतलब एक बार उसने चोरी की, उसके बाद वो भागने के बाद जब दूसरी प्लेस पर जाता है तो ही चेंजेस हिज नेम. नेम चेंज करने का उसको एक बेनिफिट मिलता है दैट उसका पुराना जो एम्प्लॉयर है वो भी उसको पकड़ नहीं पाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा, एंड साथ साथ में पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाएगी. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट हरी सिंह, दैट इज़ द थीफ, वो एवरी मंथ अपने नेम चेंज करता रहता है. थोड़े इंट्रोडक्शन के बाद अनिल वॉज टॉकिंग अबाउट दी रेसलर्स जो फाइट कर रहे हैं, जो फाइटिंग में इन्वॉल्व है, उनके बारे में वो बात कर रहा है. नाउ हरी सिंह, दैट इज़ द थीफ,
उसको ये सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, ही इज़ जस्ट कैजुअली फॉलोइंग अनिल, जहाँ जहाँ पर अनिल जा रहा है बस उसके पीछे पीछे वो जाता जा रहा है. हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. Okay. Now यहाँ पर क्या होता है, that दोनों में बात हो रही है. Now यहाँ पर हरी सिंह, दैट इज़ द थीफ, वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है. नाउ स्माइल करके वो क्या करना चाहता है, ही जस्ट वॉन्ट के अनिल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको जॉब पर रख ले. नाउ हरी सिंह अनिल को क्या बोलता है, दैट मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. अनिल क्या रिप्लाई करता है उसको, दैट ही कैन नॉट पे, मतलब उसके पास इतने इनफ पैसे नहीं हैं कि वो किसी को जॉब पर रखे और उसको पे करे. I thought over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हरी सिंह ने अनिल को अप्रोच किया बिकॉज ही थॉट कि अनिल के पास पैसे होंगे. बट जब अनिल ने बोला कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तो उस टाइम पर हरी सिंह के माइंड में थॉट्स आने लगे. ही स्टार्टेड थिंकिंग कि मे बी शायद उसने किसी गलत पर्सन को अप्रोच किया है, बिकॉज अगर चोरी करनी है तो उसके लिए देयर शुड बी समवन जिसके पास मनी है. बट इफ़ अ पर्सन इज सेइंग कि उसके पास मनी नहीं है टू पे, तो दैट मीन्स हो सकता है कि शायद हरी सिंह ने अपने टारगेट को मिसजज कर लिया. उसे ऐसा लगा दैट शायद उसने गलत पर्सन को सिलेक्ट कर लिया चोरी करने के लिए. बट फिर भी हरी सिंह ने डिसाइड किया दैट ही इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस मैन. उसे लग रहा था कि मे बी अनिल के पास उसको चोरी करने के लिए मनी मिल सकता है. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? ओके. नाउ हरी सिंह क्या बोल रहा है कि अगर पैसे नहीं दे रहा तो भी आई हैव टू बी विथ हिम. कल को इफ आई वॉन्ट टू स्टील द मनी, तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा. इसीलिए हरी सिंह अनिल को क्या पूछता है कि कैन यू फीड मी, मतलब तुम पैसे नहीं पे कर सकते तो ठीक है, बट कैन यू गिव मी 2 टाइम का फूड. अगर आप 2 टाइम का फूड मुझे दे सकते हो तो आई कैन वर्क फॉर यू. तो अनिल काउंटर क्वेश्चन क्या करता है उसको, कैन यू कुक. अनिल क्या पूछता है, कैन यू कुक. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. नाउ यहाँ पर क्या होता है डिस्कशन. अनिल पूछता है हरी सिंह को कि क्या तुम कुक कर सकते हो, तो हरी सिंह झूठ बोलता है कि येस आई कैन कुक. तो अनिल क्या बोलता है, ठीक है अगर तुम कुक कर सकते हो तो फिर आई कैन फीड यू, मतलब मैं तुमको जॉब पर रख सकता हूँ. He took me to his room over the Jamna shop suite and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. But I was just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. Later he patted me on the head and said, never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit of what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made little money this way, but he did not seem to mind. Okay, अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that जैसे ही हरी सिंह टोल्ड के येस आई कैन कुक, तो अनिल ने बोला कि ठीक है इफ़ यू कैन कुक तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो. दोनों अनिल के घर जाते हैं. अनिल उसको बालकनी में रहने के लिए जगह देता है. नेक्स्टली उस रात को हरी सिंह ने खाना बनाया होता है, बट खाना बहुत ही वर्स्ट होता है मे बी. इसीलिए अनिल क्या करता है, अनिल फूड किसको दे देता है, जो डॉग्स स्ट्रीट में थे उनको वो फूड प्रोवाइड कर देता है. नेक्स्टली अनिल उसको बोलता है दैट इफ़ यू कैन नॉट कुक तो यू शुड नॉट मतलब यू शुड नॉट स्टे ऐसा. बट हरी सिंह क्या करता है, अगेन ही स्माइल एंड
अनिल फिर उसको जाने के लिए बोल नहीं पाता, ही जस्ट से कि ठीक है स्टे हियर, मैं तुमको कुकिंग वगैरह सिखा दूंगा। एंड उसके साथ साथ में अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना भी सिखाया होता है। एंड अनिल ऑल्सो सेड दैट कि मैं तुम्हें सेंटेंसेस रीड करना, कैलकुलेशंस करना, ये सब कुछ भी सिखा दूंगा। हरी सिंह वॉज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। जो थीफ था वो बहुत एक्साइटेड था बिकॉज ही थॉट कि अगर उसको लिखना पढ़ना आ जाएगा तो वो और भी बड़ी बड़ी चोरियां कर सकता है। अब तो उसको सिर्फ क्या करना है, जो थोड़ा बहुत अमाउंट है बस वो उतना चुरा सकता है। बट वंस ही बिकम एन एजुकेटेड मैन तो मे बी शायद वो और भी बड़ी बड़ी चोरियां कर सकेगा। नेक्स्टली अभी यहाँ पे हरी सिंह अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। ही सेज दैट कि अनिल के साथ रहना बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यूजुअली हरी सिंह सुबह सुबह चाय बनाता था। चाय बनाने के बाद हरी सिंह दैट इज़ द थीफ जो है वो डेली सप्लाईज लेने के लिए चला जाता था, मतलब वही दूध ब्रेड ये सारी चीज़ें लेने के लिए चला जाता था। अनिल उसको मनी देता था। हरी सिंह क्या करता था, जो भी उसने पूरे दिन का वेजिटेबल्स, मिल्क, ब्रेड जो कुछ भी लिया है उसमें से वो ₹1 1 रुपी अराउंड वो अपने पास बचा लेता था। अनिल न्यू के हरी सिंह 1 रुपी जो है वो अपने पास रख रहा है, बट ही वुड नेवर माइंड कि ठीक है चल ₹1 ही तो है, ही कैन डू, मतलब ही वॉज ओके, अनिल वॉज ओके कि अगर हरी सिंह रेगुलर में से ₹1 का घपला कर रहा है, अगर उसमें 1 रुपी का डिसबैलेंस हो रहा है तो अनिल वुड नेवर माइंड अबाउट इट। Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he would write for magazine and queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to the publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity of doing so. Anil had given me the key to the doors, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I have ever met. And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed. And that's take all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I does not take the money, he will only waste it on his friend. After all, he does not even pay me. Okay, अब यहाँ पे हमने देखा दैट हरी सिंह दैट इज़ द थीफ जो है वो अनिल के साथ बहुत हैप्पीली रह रहा था। सुबह चाय बनाता था, देन उसके बाद ही यूज टू गो टू द मार्केट, सामान लेकर आता था, 1 रुपी का घपला रेगुलरली कर रहा था, एंड इट वॉज लाइक वेरी गुड गोइंग टाइम फॉर हिम। नाउ यहाँ पे हरी सिंह बता रहा है अबाउट अनिल्स लिविंग दैट हरी सिंह को लगता था दैट मे बी शायद अनिल जो है वो मैगजीन के लिए लिखता है एंड उसको पैसे जो है वो झटके में मिलते हैं, एक बार पैसे मिलते हैं एंड देन उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसको पैसे नहीं मिलते। एंड जिस दिन उसको पैसे आते हैं, जिस दिन उनको चेक आता है, उस दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता है। नाउ देयर वॉज वन इवनिंग व्हेन अनिल केम बैक होम। अनिल के पास एक पूरा बंडल ऑफ मतलब एक एनवेलप था, जिस एनवेलप के अंदर मनी था, देयर वॉज बंडल ऑफ नोट्स। उसने क्या किया, उसने हरी सिंह को बताया दैट एक पब्लिशर ने उसकी बुक परचेज कर ली है एंड दिस इज़ द मनी ही गॉट फ्रॉम। अनिल ने रात को पैसे कहाँ रख दिए थे, मैट्रेस के नीचे, वो गद्दे के नीचे रख देते हैं ना, तो अनिल ने भी वैसे ही पैसे का एनवेलप गद्दे के नीचे रख दिया। नाउ यहाँ पे हरी सिंह इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अभी वो क्या बोल रहा है दैट अराउंड 1 महीना जैसा होने को आ गया, ही इज़ लिविंग विथ अनिल एंड उसने चीटिंग पर जो 1 रुपये का शॉपिंग पर जो 1 रुपी का वो डेली चीटिंग करता है, उसके अलावा उसने अनिल के घर से कोई भी चीज़ अभी तक नहीं चुराई है।
हरी सिंह के पास, दैट इज थीफ के पास, पूरा चांस था चुराने का, क्योंकि अनिल ने उसको उसके घर की चाबी दे के रखी हुई थी। तो जब हरी सिंह को आना है वो आ सकता था, जब जाना है जा सकता था, मतलब ही हैड द कन्वीनियंस टू स्टील, लेकिन उसने चोरी नहीं की। ही इज सेइंग दैट अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन जिसको वो अपनी पूरी लाइफ में मिला था, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर ने कभी भी इतना ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं किया था। एंड दैट वॉज द रीज़न जिसकी वजह से द थीफ, दैट इज़ हरी सिंह को बहुत सोचना पड़ रहा था उसके घर पर चोरी करने के लिए। आई थिंक ही सेड के जो केयरलेस पर्सन है, जिसको पड़ी ही नहीं है, अगर उसके घर पर से चोरी करते हैं तो चोरी करने का जो मज़ा है वो ही नहीं आता। सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि वो चुराए या नहीं चुराए। एंड फाइनली इन दी एंड उसने डिसाइड किया दैट वो मनी चुराने वाला है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया उसने ये काम नहीं किया। एंड अगर वो चुरा लेगा तो ठीक है, बिकॉज अगर नहीं चुराएगा तो अनिल वैसे भी क्या करने वाला है, वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके पैसे उड़ा ही देगा। तो उससे बेटर है दैट हरी सिंह शुड टेक द मनी। ऐसा कौन सोचता है? द थीफ इज थिंकिंग अबाउट इट। ओके, नाउ फाइनली उसने डिसाइड कर लिया है कि वो चोरी करने वाला है। काफ़ी टाइम तक उसने अपने माइंड में डिबेट किया कि उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू रॉब अनिल। अब देखते हैं उसने चोरी कैसे की थी। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were more scars. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist and held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason I cannot explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only place where I knew really was the men I robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. Okay, अभी क्या होता है? फाइनली यहाँ पर अभी अनिल इज स्लीपिंग एंड हरी सिंह, दैट इज थीफ, ने पैसे देख लिए हैं। ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि अभी उसे क्या करना चाहिए। अब उसने प्लान बनाना स्टार्ट किया। ही जस्ट सेड दैट कि अगर वो अभी यहाँ से चोरी कर कर निकलता है तो वो स्टेशन जा सकता है। स्टेशन पर 10:30 की ट्रेन है, वो ट्रेन उसको मिल जाएगी एंड ईजीली वो अनिल के मतलब अनिल के पैसे चोरी कर कर यहाँ से भाग जाएगा और उसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसा उसके दिमाग में कंटिन्यूसली प्लानिंग चल रहा है। नाउ फाइनली ही डिसाइड्स कि वो चोरी करेगा। वो धीरे धीरे करके क्रॉल करके अनिल के बेड तक जाता है। वहाँ पर उसने देखा हुआ होता है कि मैट्रेस के नीचे पैसे रखे हैं। वो मैट्रेस में धीरे से हाथ डालता है और पूरा एनवेलप निकाल कर क्रॉल कर कर और वहाँ से रूम से निकल जाता है। ही वॉज ऑन द रोड। उसने भागना शुरू कर दिया ये डर से कि बाई चांस अगर अनिल जग गया, उसने देखा मनी नहीं है, उसने देखा हरी सिंह भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो पीछे भागने लग जाएगा। एंड इसीलिए हरी सिंह अपने आप को सेफ रखने के लिए ही वॉज रनिंग। नेक्स्टली उसने देखा जो एनवेलप था उसके अंदर कुछ 600 रुपीज़ थे,
50-50 के नोट्स थे एंड ही सेड के 2 हफ्ते के लिए आराम से वो एक ऐशो और आराम वाली लाइफ स्पेंड कर सकता है। भागते हुए ही वेंट टू स्टेशन, टिकट काउंटर पर नहीं रुका वो बिकॉज हरी सिंह ने दैट इज थीफ ने कभी भी टिकट नहीं ली थी। ही जस्ट वेंट टू द प्लेटफॉर्म। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ही सॉ दैट कि ट्रेन ने जस्ट मूव होना स्टार्ट किया है, अभी स्पीड नहीं पकड़ी है। हरी सिंह ने लाइफ में हमेशा ट्रेन ऐसे ही जब पिकअप स्पीड पर आई तब पकड़ी थी, बट फॉर सम रीज़न इवन हरी सिंह को भी नहीं पता व्हाट वाज द रीज़न कि जब ट्रेन उसके सामने खड़ी थी उसके पास चांस था ट्रेन में चढ़ने का, बट फॉर सम रीज़न ही हेजिटेड। उसे ऐसा लगा कि शायद उसको ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए एंड इसीलिए वो स्टेशन पर रह गया। ही वॉज ऑल अलोन ऑन द स्टेशन। उसे कोई आइडिया नहीं था दैट वेयर ही इज़ गोइंग टू लीव। उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, उसने फ्रेंड्स बनाए ही नहीं थे बिकॉज ही थॉट कि फ्रेंड्स हेल्प करने की जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो किसी होटल में नहीं रुकना चाहता था क्योंकि अगर होटल में रुकता तो जब चोरी होती है या ऐसा कुछ भी शक होता है तो सबसे पहले स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास के होटल्स को चेक किया जाता है। सो यहाँ पर वो किसी होटल में भी नहीं रुकना चाहता था बिकॉज अगर वो होटल में रुकता तो मे बी शायद लोग क्यूरियस होते ये जानने के लिए कि हु इज़ द पर्सन, और शायद वो पकड़ा भी जा सकता था। नाउ हर जगह पर उसने सब सोच कर देख लिया। फाइनली उसके दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन आ रहा था एंड दैट वाज द मैन जिसको अभी अभी उसने रॉब किया है। उसके दिमाग में सिर्फ अनिल का नाम आ रहा था दैट ही कुड स्टे विथ अनिल, बट वो वहाँ पर भी अभी फ़िलहाल नहीं जा सकता था। वो स्टेशन से निकला एंड धीरे धीरे ही वॉज वॉकिंग इन द बाजार। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है? वट हरी सिंह इज सेइंग कि ही इज़ अ थीफ और उसके शॉर्ट करियर में उसने लोगों का फेस रीड करना मतलब सीख लिया है। जब उनके यहाँ चोरी होती है तो ही सेड के जो ग्रीडी लोग होते हैं उनको डर लगता है जब चोरी होती है, जो रिच लोग होते हैं वो गुस्सा होते हैं, जो पुअर होते हैं दे नो कि वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जस्ट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है इट इज़ गॉन, अब कुछ नहीं हो सकता। बट ही न्यू कि अनिल के फेस पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना उसके फेस पर डर होगा, ना उसके फेस पर गुस्सा होगा, ना एक्सेप्टेंस होगा। उसके फेस पर सिर्फ थोड़ा दुख होगा, सैडनेस होगा। सैडनेस मनी का नहीं होगा दैट पैसा चला गया। सैडनेस वुड बी ऑफ लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट कि उसने मुझ पर भरोसा किया एंड वो भरोसा टूट गया। वो भरोसा टूटने का सैडनेस अनिल के फेस पर होगा। I found myself in the Maidan and sit down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. I went back to bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meals, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence, I knew, could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अब now यहाँ पर क्या हो रहा है? He is sitting, वो एक ग्राउंड पर बैठा हुआ है ऑन द बेंच एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट थिंग्स। और तभी क्या होता है, बारिश हो जाती है।
बारिश होती है, उसके पूरे कपड़े भीग जाते हैं, प्लस ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। वो भागते भागते वापस कहाँ पर आता है, बाज़ार तक वापस आता है एंड क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ जाता है। मतलब बारिश जहाँ पर नहीं आ रही वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। उसने नोट्स को टच किया, नोट्स पूरे भीग चुके हैं। अब वो सोच रहा है, ही इज़ जस्ट थिंकिंग कि अगर उसने आज चोरी नहीं की होती तो सुबह सुबह जब अनिल उठता तो उसको 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए, बट अब उसके पास पूरा पैसा है। देन ही थिंक्स कि मैं अब शायद कभी अनिल के लिए कुक नहीं कर पाऊँगा, शायद कभी मैं अब सेंटेंसेस लिखना नहीं सीख पाऊँगा। ही इज़ फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि पैसे चुराने के एक्साइटमेंट में वो इतनी सारी चीज़ें भूल गया। क्या क्या भूल गया कि वो अब अनिल के साथ नहीं रह पाएगा एंड ये सब चीज़ें उसके दिमाग से निकल गई। सडनली उसको ध्यान आता है अबाउट द होल सेंटेंस जो अनिल ने उसको प्रॉमिस किया था दैट ही इज़ गोइंग टू टीच। अब उसे ऐसा लग रहा है कि पैसे चुरा कर मैंने क्या किया। इफ़ मैं सेंटेंसेस पढ़ पाता, इफ़ आई वुड हैव बिकम अ गुड मैन, तो मैं शायद ये जो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ में चुरा कर लेकर आया हूँ 600 रुपीज़, मैं इससे ज़्यादा ही अर्न कर पाता, मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती। अभी ये चोरी के मनी में मैं थोड़े दिन ऐश कर सकता हूँ, बट वो रिस्पेक्ट जो मुझे सेंटेंसेस रीड करके एक एजुकेटेड पर्सन बन के मिलती, वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिलेगी। एंड इसीलिए उसने डिसाइड किया दैट ही विल गो बैक टू अनिल। क्यों जाएगा वो सब उसके दिमाग में थॉट्स नहीं थे, बस उसने बोला ठीक है कुछ नहीं, आई विल जस्ट गो बैक टू रीड द सेंटेंस। मैं पूरा सेंटेंस पढ़ने के लिए लिखने के लिए जाऊँगा, बट आई विल गो बैक टू अनिल। आई विल नॉट आई विल नॉट रॉब दिस मनी। मैं वापस जाऊँगा, उसके पास ये पैसे रख दूँगा, वहाँ पर जाकर आई विल कुक फॉर अनिल। मैं रेगुलरली सेंटेंसेस रीड करना और लिखना सीखूँगा। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees note between his fingers. My heart shrank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब क्या होता है, वो फटाफट से वापस जाता है घर पर एंड वो थोड़ा नर्वस है। नर्वस क्यों है? बिकॉज उसने अब तक अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ चोरी की है, कभी भी चुराई हुई चीज़ वापस नहीं रखी है। ठीक, मतलब उसको क्या चाहिए था दैट वो जाकर चुपचाप से पैसे रख दे और अनिल को पता भी नहीं चले। एंड फॉर हिम चोरी करना इजी था, बट चीज़ें वापस रखना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सो वो गया घर पर, उसने दरवाज़ा खोला, ही फाउंड दैट अनिल अभी भी सो रहा है। वो क्रॉल करते हुए मैट्रेस के पास गया और उसने चुपचाप से धीरे से पैसे वहाँ पर रख दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हरी सिंह दैट इज़ द थीफ, वो थोड़ा लेट उठा। जब वो उठा तो ही सॉ दैट अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका है। अनिल के हाथ में 50 रुपीज़ का नोट था। वो 50 रुपीज़ उसने हरी सिंह के साइड दिया एंड हरी सिंह को क्या लगा कि मे बी शायद अब वो पकड़ा गया है। बट अनिल ने उसको क्या बोला दैट कल उसको कुछ पैसे मिले हैं एंड अब से अनिल हरी सिंह को रेगुलरली पे करेगा। करेक्ट, वी सॉ दैट हरी सिंह को पेमेंट नहीं मिल रहा था, बट अनिल ने अब उसको क्या प्रॉमिस किया दैट ही इज गोइंग टू रेगुलरली पे हिम। माई स्पिरिट रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any efforts. Now यहाँ पे हरी सिंह was happy, but जैसे ही उसने नोट लिया, नोट अभी भी गीला था। गीला क्यों था? क्योंकि रात को बारिश हुई थी। Now अनिल ने डायरेक्टली बोला कि चलो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंसेस। नाउ हरी सिंह को पता चल गया कि अनिल को भी मालूम था कि उसने चोरी की है, लेकिन ना तो
अनिल ने खुद कुछ बोला और ना ही उसकी आईज ने कुछ ऐसा एक्शंस किए, ना ही उसके बॉडी जेस्चर्स ने कुछ ऐसे एक्शन किए जिससे हरी सिंह को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो। मतलब यहाँ पर हरी सिंह अंडरस्टूड कि अनिल वॉज रियली अ नाइस मैन, इसीलिए चोरी डिटेक्ट होने के बाद भी उसने ना तो उसको चिल्लाया ना कुछ किया, उल्टा ही जस्ट ऑफर्ड के कम आई टीच यू टू राइट द सेंटेंसेस। तो बाय दिस वी विल से दैट एक गुड पर्सन की वजह से हरी सिंह की जो इतने सालों की चोरी करने की हैबिट थी वो फाइनली ख़त्म हुई एंड फाइनली हरी सिंह केम ऑन द पाथ टू बिकम अ गुड मैन। पहले वो चोरी करता था, चोरी करके जगह बदलता था, बट आफ्टर मीटिंग अनिल के गुड डीड्स की वजह से, अनिल ने जो अच्छी चीज़ें की उसकी वजह से फाइनली हरी सिंह डिसाइडेड कि अब वो आगे चोरी नहीं करेगा। यहाँ पर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।